सरकार को हमेशा ही आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या हो जब वही सरकार अपने फायदे के लिए आम लोगों का इस्तेमाल करने लगे। इससे आम लोगों की ज़िंदगी किस हद तक तबाह हो सकती है, यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम जून और उसके पति और उसके बच्चे को देखते हैं, जो कि शहर से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जून का पति जून और उसके बच्चे को आगे जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं भी कुछ देर के बाद इसी रास्ते से आऊँगा। फिर जून अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे एक गन शूट की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि जून की पति को मार दिया गया है। फिर वो अपने बच्चे को लेकर एक जगह पर जाकर छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी वहाँ आकर उससे उसका बच्चा छीन कर ले जाती है और उसे बेहोश कर दिखाया जाता है, जो कि एक लाल कपड़ा पहनी हुई एक अमीर आदमी फ्रेड के घर में मेड बनी हुई थी। लेकिन उसका काम खाना बनाना नहीं बल्कि कुछ और ही था, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। उस अमीर आदमी की पत्नी, जिसका नाम सेरेना था, वो जून से कहती है कि अगर तुमने अथॉरिटी के हिसाब से काम नहीं किया तो तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा और तुम्हारी जगह किसी और मेड को रख लिया जाएगा। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है। जून की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर काम कर रहा होता है। वो जून से बात करना चाहता है, लेकिन अथॉरिटी के हिसाब से बिना काम के बात करना अलाउ नहीं था। फिर जून और उसकी फ्रेंड ग्लेनोवा कहीं से जा रहे होते हैं, तभी स्कूल के बाहर वो कुछ लड़कियों को देखती है और ग्लेनोवा उसे वहाँ से ले जाती है, क्योंकि इस तरह खड़े रहना अथॉरिटी के खिलाफ था। फिर उसके बाद वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन वो एक ऐसे रास्ते से जाते हैं जहाँ सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सजाएं दी जाती थी। वहाँ एक आदमी जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता था और एक इंसान जो कि धर्म पर विश्वास नहीं करता था, उन सभी को जिंदा ही फांसी दे दी गई थी और उनकी लाशें भी वहीं सड़ रही थी। जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है, जहाँ सभी मेड्स को सरकार के हिसाब से ढाला जाता है, क्योंकि उस समय केमिकल वार्मिंग की वजह से वहाँ की वुमेन्स एक से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थी। ये जून जैसी लड़कियों का यूज़ किया जाता था। उन्हें अमीर मर्दों के साथ इंटीमेट होना पड़ता था ताकि वो उनके लिए बच्चे पैदा कर सके। वहाँ पर हमें जून की एक फ्रेंड मौर्या को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ बहुत सालों से रह रही थी और वो यहाँ के रीति रिवाज और तौर तरीक़ों से पूरी तरह वाकिफ़ थी। फिर उसके बाद रात को जून मौर्या से मदद मांगती है ताकि वो अपने बच्ची को ढूंढ सके और मौर्या भी इसके लिए राज़ी हो जाती है। उसके बाद देर रात उनकी फ्रेंड हेना को दिखाया जाता है, जिसे देर रात गर्ल्स हॉस्टल में लाया जाता है, क्योंकि वो वहाँ के अथॉरिटीज़ की बात नहीं मानती थी, इसलिए उसका एक आँख निकाल लिया गया था। इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ जून नहाकर है और फ्रेड के साथ इंटीमेट होती है। वहाँ पर उसकी बीवी सेरेना भी होती है और वो ऐसा बर्ताव कर रही होती है जैसे उसके साथ सेरेना ही इंटीमेट हो रही हो। उसके बाद हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ की हिना अजीब अजीब बातें कर रही थी। जून उसके पास आती है और उसे संभालती है ताकि अथॉरिटीज़ उसकी आवाज़ ना सुन सकें। फिर उस अगले दिन हमें दिखाया जाता है सभी मेट्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ की उसकी फ्रेंड मौर्या को पकड़ लिया जाता है और एक आदमी को भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वो उसने मेट्स के साथ एक सेक्सुअल संबंध रखा था। उसके बाद उस आदमी को उन सभी मेट्स के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद वो सभी मेट्स उस आदमी को बुरी तरह से मारती हैं, जिसके बाद एक बहुत ही बुरी तरीके से उस इंसान की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें ग्लेनोवा को दिखाया जाता है, जो कि मार्केट जाते वक्त अपने फैमिली के बारे में बात कर रही होती हैं। ग्लेनोवा तो यहाँ तक कहती है कि वो कनाडा भागने वाली थी, लेकिन वहाँ के अथॉरिटी ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद ग्लेनोवा उसे सावधान रहने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। उस समय वहाँ के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और वहाँ के आम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मारपीट की जा रही थी। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जून को आकर कहता है कि और वो उसे ग्लेनोवा के साथ ना रहने की भी सलाह देता है, क्योंकि इससे उसे भी खतरा था। इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर ले जाया जाता है,
जहां उसकी फ्रेंड एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसे भी अपना प्रेगनेंसी का टाइम याद आता है जब उसका पति उसे लेकर गया था और वहाँ हॉस्पिटल में वही एकलौता बच्चा था जो कि वहाँ जिंदा बचा था। इसके बाद सभी उसकी फ्रेंड का ख्याल रखने लगते हैं और जून ग्लेनोवा से बातचीत करती है और कहती है उसे मिलने अकेले बुलाया है, लेकिन ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को कहती है। इसके बाद हमें उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक अमीर औरत आती है और वो ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वही उसे जन्म दे रही है। इसके बाद उस बच्चे को उस अमीर औरत को दे दिया जाता है और उसकी फ्रेंड की ओर तो कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है। उसे सिर्फ उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिया जाता है और उसी दौरान वो अपने बच्चे को जी भर के देख लेती है। इसके बाद ग्लेनोवा जून को सावधान रहना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जून रात को जब फ्रेड के घर जाती है तो फ्रेड उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है और उसके साथ बोर्ड गेम भी खेलता है और वहाँ पर जून को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ जून अपनी फ्रेंड ग्लेनोवा के साथ मार्केट जाने के लिए निकलती है, लेकिन वो देखती है कि ग्लेनोवा की जगह किसी और औरत को वहाँ काम पर रखा गया था, जिससे वो समझ जाती है क्योंकि ग्लेनोवा को गायब कर दिया गया है। ती फ्रेंड ग्लेनोवा भी नहीं रही थी, जिससे कि अब यह सब जून को अकेले ही सहना था। इस मूवी में हमें क्लियरली ये बताया गया है कि उस समय केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की वुमेन्स एक या दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थी और इसी के लिए वहाँ के गरीब वुमेन्स को बच्चा पैदा करने के लिए ज़बरदस्ती अमीर लोगों के साथ इंटीमेट कराया जाता था ताकि वो उनके साथ रहकर बच्चा पैदा कर सके। और अमीर औरतें ऐसा बिहेव करती थीं जैसे कि बच्चा वही पैदा कर रही हैं और बच्चा पैदा होने के बाद उन औरतों को मार दिया जाता था या गायब कर दिया जाता था और वो यह सब अकेले ही सहते रहती थी और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था उन्हें हेना और मौर्या की तरह गायब कर दिया जाता था। हैंड्समेड का पार्ट 1 तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं पार्ट 2 में।